अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए है। शो दैट इंटीग्रल ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हम इसको साबित करेंगे कि इक्वल है ln इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो हम इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं क्या बोला कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो स्क्वायर रूट के अंदर तो आप पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। इसका डिफरेंशियल ले लें, डिफरेंशियल एक्स ए सीकेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो आपके पास होता है सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। तो आप इसको आप रिप्लेस कर दें तो आपके पास क्या बन जाता है जी, dx आपके पास क्या आ रहा है, a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा बाई स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह आप पुट करेंगे a सीकेंट थीटा होल स्क्वायर। तो आप अलग अलग स्क्वायर भी ले सकते हैं, होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप यहां पर आप क्या करेंगे, ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा बाई ये डी थीटा साथ आएगा, ओपन कर दें ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट भी आएगा। तो इस तरह आपके पास ये बन जाता है ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। यहां से आप स्क्वायर रूट के अंदर क्या करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब आप क्या करेंगे कि ये आपके पास बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा बाई, तो ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर बाई फार्मूला आपके पास ये क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी फार्मूला, जो कि आपके पास क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने रिप्लेस किया, अब ये आपके पास क्या बन जाएगा विदाउट स्क्वायर रूट। तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए सीकेंट थीटा टेन थीटा बाई, तो देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके पास ए टेन थीटा डी थीटा। तो यहां पर आपके पास देखिए टेन टेन से कैंसल, ए से कैंसल, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बनता है इंटीग्रल ऑफ फंक्शन सीकेंट थीटा डी थीटा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इसका जो फार्मूला बनता है वो आपके पास क्या होता है, तो इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा, तो ln ऑफ सीकेंट थीटा टेन थीटा तो प्लस C1 लेंगे। तो इसको रिप्लेस कर दें ln ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C1। तो आइए अब देखते हैं हम सीकेंट की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। सीकेंट क्या होता है x ओवर a, लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है टेन की, तो हम इस टेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं ln ऑफ सीकेंट थीटा। तो हम यहां पर क्या करते हैं टेन स्क्वायर थीटा और साथ ही स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल होकर दोबारा वही टेन बनता है। तो ln ऑफ सीकेंट थीटा स्क्वायर रूट ऑफ, तो टेन अभी हमने लिखा था क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करें, हमारे पास वैल्यू पड़ी है यहां से, जो कि आपके पास क्या है जी, यहां से आपके पास सीकेंट क्या बन जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए। तो यहां से आपके पास वैल्यू बन जाएगी सीकेंट
थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए, तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दें, तो इस तरह ये बन जाता है ln ऑफ सीकेंड की जगह x ओवर a प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x ओवर a होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1। तो नेक्स्ट आप इसका स्क्वायर खत्म कर दें, तो ln ऑफ x ओवर a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1। तो अब हमारे पास ये बन जाता है इज इक्वल टू ln ऑफ x ओवर a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, तो आप एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आता है आपके पास a स्क्वायर आता है, तो इसके नीचे आपके पास क्या है 1 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या पड़ा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स ओवर ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में विदाउट स्क्वायर रूट ए प्लस c1। इसका आप ले लें एलसीएम, ln ऑफ एलसीएम आपके पास a आता है, तो ये बन जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपने पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो कि ln ऑफ m ओवर n जो होता है उसको आप लिख सकते हैं ln m माइनस ln n, तो इसके तहत आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ln ऑफ a प्लस c1। तो इस तरह आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू ये पड़ी है ये एज अ कांस्टेंट है, ln ऑफ a भी क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ये आप लिख सकते हो c1 माइनस ln a को आप c लिख सकते हो, तो ये आपके पास बन जाता है ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। तो देखिए आपके पास आपका रिजल्ट बन चुका है ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। तो यही आपका रिजल्ट है फाइनल जो कि हमने मालूम करना था, तो प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी हमारे पास है, शो दैट इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, तो हम ये साइड लेके इसको प्रूव करेंगे जो कि ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट हम क्या करेंगे कि हमारे पास x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू a साइन थीटा, इसका आप डिफरेंशियल ले लें dx a cos थीटा d थीटा। तो ये वैल्यूज आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ a आपके पास एज इट माइनस है, तो x की जगह आप क्या पुट करेंगे a साइन थीटा, तो आपके पास होल स्क्वायर है ओपन कर देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dx की जगह पुट करेंगे a cos थीटा d थीटा। तो इस तरह ये बन जाता है आपके पास, आप यहां पर कॉमन ले रहे हैं a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा a cos थीटा d थीटा। तो ये बन जाता है आपके पास के रूट ऑफ, यहां से आपके पास पड़ा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपके पास होता है cos स्क्वायर थीटा, तो a cos थीटा d थीटा। तो ये बन जाता है आपके पास विदाउट स्क्वायर रूट a cos थीटा d थीटा। तो ये आपके पास क्या बनेगा a स्क्वायर हम बाहर निकाल देंगे और ये बन जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा d थीटा। तो आप देखिए cos स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा जो होता है आपके पास वो होता है कि आपके पास
फार्मूला है आपके पास कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा बाई टू, स्क्वायर रूट खत्म किया जाए तो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू, ये बन जाता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई टू। तो आपको क्या क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। यहाँ पर आपके पास थीटा है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाता है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे इस फार्मूले को, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। तो ये आपके पास बन जाता है ए स्क्वायर बाई 2 इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट लगाएंगे, अलग अलग आप इंटेग्रल लेंगे, इंटेग्रल ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो ये बन जाता है आपके पास ए स्क्वायर बाई 2, थीटा का आप ले रहे हैं 1 का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा आ जाएगा, कॉस 2 का क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। तो देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि इंटेग्रल ऑफ कॉस एन थीटा डी थीटा, तो यो बनता है साइन एन थीटा बाई एन प्लस सी। तो यहां पर आपके पास एन 2 है, तो इसको ओपन कीजिए, ए स्क्वायर बाई 2 थीटा साइन 2 थीटा जो होता है आपके पास, ये फार्मूला है आपके पास डबल एंगल, तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको रिप्लेस कर दें 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2। तो यहां से आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस साइन थीटा, और ये पड़ा आपके पास कॉस थीटा। हम क्या करते हैं देखें, हम यहां से थीटा भी मालूम कर सकते हैं, हम यहां से साइन थीटा भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन हम यहां से कॉस मालूम नहीं कर सकते, तो हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस साइन थीटा, तो हम इसको ओपन करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस सी। अब हम यहाँ पर वैल्यूज जो है इसकी वो रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास क्या बनती हैं देखिए जी, तो हमारे पास देखें यहां से आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहां से आपके पास साइन थीटा क्या बन जाता है, साइन थीटा आपके पास x ओवर ए, तो थीटा क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x ओवर ए। इन वैल्यूज को आप रिप्लेस कर दें तो आपके पास क्या बनता है, ए स्क्वायर बाई 2 थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस साइन थीटा की जगह क्या आएगा x ओवर ए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, तो साइन की जगह क्या आएगा x ओवर ए, तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस सी। तो सिंप्लीफाई कीजिए, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x ओवर ए, एक्स ओवर ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह ए स्क्वायर बाई 2, तो आपके पास ये बन जाता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए,
और ये बन जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विदाउट स्क्वायर स्क्वायर रूट आपके पास ए बनता है प्लस सी, तो ये बनता है ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस, तो देखिए ये एक्स वैसे आएगा आपके पास और ये ए स्क्वायर कैंसल, मींस ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और ऑलरेडी क्या पड़ा एक्स बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहां से देखिए तो आपके पास ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, तो ये आपके पास बन जाएगा फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास बनता है ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखें ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।